खूबसूरत सब्जियां बेपनाह फ़वाद। बेशक अल्लाह ताला की हम किन किन नेमतों को झुटलाएंगे। बेपनाह हमारे लिए अल्लाह ताला ने सब्जियां खूबसूरत रखी हैं। और गाजर से हम बनाएंगे गाजर का हलवा, जो कि देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। और सर्दियों की सौगात है, ये कुछ ही टाइम के लिए आती हैं। सर्दियों में लाजमी बनाएं। इसका जूस भी बनाएंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल हम बनाएंगे इसकी गाजर का हलवा। तो ज़बरदस्त गाजरें मैं लेकर आई हूँ 2 किलो, और इसे मैंने छील लिया है। ये देखें, छीलने के बाद मैं इसके आगे और पीछे का हिस्सा कटिंग करने के बाद मैंने इसे कद्दूकश कर दिया और इसे मैं निकाल लूँगी किसी भी बड़े से बर्तन में। तो मेरे पास ये बड़े साइज़ का कुकर है, तो इसी में मैं निकाल लूँगी। कुकर में पकाऊंगी, लेकिन कुकर का जो ढक्कन मैं उस तरीके से नहीं पकाऊंगी कि जैसे कि कुकर में पकाया जाता है। तो इसमें मैं दूध शामिल कर दूंगी। 2 किलो मैंने गाजरें ली है। मेरे पास दूध ये तकरीबन 3 पाव है। आप चाहें तो इसके अंदर जितना भी दूध डाल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। किलो 2 किलो दूध या 3-4 किलो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि मैं इसके साथ खोए का इस्तेमाल करूँगी और दूध भी मेरे पास ये खालिस है। तो इसे मैं पकाऊँगी जब तक कि गाजरों के अंदर भी पानी होता है अपना, तो वो भी पकेगा। मीडियम फ्लेम पर मैं ढक्कन ढककर इसे पकाऊंगी जब तक कि गाजरें नरम हो जाए और इसमें जो दूध हमने डाला है वो खुश्क हो जाए। मीडियम फ्लेम पर तकरीबन से 4-5 मिनट में ये दूध इसका खुश्क हो जाएगा। तो ढक्कन खोलकर मैं आपको दिखाऊं, गर्मा गर्म गाजर का हलवा हमारा हो रहा है तैयार। तो इसमें अब हम डाल देंगे गुड़ यहाँ मैंने लिया था 1 पाव यानी कि 250 ग्राम, और इसे मैंने पहले पानी में भिगो दिया था। तकरीबन 2 गिलास पानी में भिगो दिया था, ताकि ये अच्छे से इसमें जो है घुल जाए। मैंने थोड़ा नीम गर्म पानी किया और इसके अंदर गुड़ छोटा छोटा तोड़ के मिक्स कर लिया, क्योंकि गुड़ में होती है रेत भी होती है थोड़ी बहुत, तो इसलिए मैंने इसे भिगो दिया था, ताकि इसमें ये देखिए हल्की हल्की रेत है ब्लैक ब्लैक कलर की। तो ये मैं ज़ाया कर दूंगी, ताकि हमारा हलवा जो है बिल्कुल साफ़ सफाई से बने। इसमें मैं चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी, और गुड़ के फ़वाद बेपनाह है। सर्दियों में गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा मीठी चीज़ों में, ख़ास तौर पे स्वीट चीज़ों में ज़्यादा इस्तेमाल इसका करना चाहिए। चाय वगैरह भी आप गुड़ की बनाए तो बहुत मज़े की लगती है। तो गुड़ में बनाऊंगी ताकि इसके फ़ायदे हम हासिल कर सकें। तो गुड़ वाला पानी मैंने इसमें डाला, इतनी देर पकाया कि इसका पानी भी ये देखें खुश्क होने लगा है हल्का हल्का। अभी इसमें पानी है, तो मैं इसकी थोड़ी फ्लेम हाई कर दूंगी और इसे भून लूँगी। तो 2 खाने के चम्मच हम इसमें घी शामिल कर देंगे। अगर देसी घी है तो ज़बरदस्त, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, डालडा घी या ऑयल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैंने घी इसके अंदर डाल लिया। अब मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। साइडों पे जो लगा है हल्का हल्का छुड़ा के, ये देखिए इसका घी जो है ऑयल इसका अलग होने लगा, ये देखें। और पानी तकरीबन इसका खुश्क हो चुका है, हल्का हल्का सा है। मज़ीद इसकी भुनाई कर लूँगी मैं 1 मिनट तेज़ आंच पर, ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और ज़बरदस्त हमारा हलवा जो है बिल्कुल रेडी हो जाए। गाजर के हलवे के साथ हम खोए का इस्तेमाल करेंगे, और खोए का लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मेरे चैनल पर मैंने खोए की वीडियो भी डाली है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही इजी तरीके से मैंने खोया बनाया, बहुत कम टाइम में और बहुत ही कम खर्च में, और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो आप एक मरतबा खोया भी ज़रूर ट्राई करें और उसके बाद आप बनाएं गाजर का हलवा। आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज़बरदस्त खोया घर पर ही तैयार हो सकता है, और वो भी बहुत कम खर्च में। बाहर से महंगा खोया लें और साफ़ भी ना बना तो उससे बेहतर है आप घर में ही खोया बनाएं, वो भी कम खर्च में। ये देखिए कितना ज़बरदस्त खोया तैयार हुआ। ये सिर्फ 1 लीटर दूध से मैंने बनाया था, और ये देखिए माशाल्लाह कितना सख्त और गाढ़ा बना है। तो मैं गाजर का हलवा आपको निकाल कर दिखाऊंगी। कितना ज़बरदस्त गाजर का हलवा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। डेकोरेट करने के लिए हम खोया इसके ऊपर रखेंगे, उसके बाद हम खोया इसके अंदर ही मिक्स कर लेंगे। ये देखिए खोया मैं इसके ऊपर रखूँगी। खोया माशाल्लाह इतना सख्त और इतना ज़बरदस्त बना है, जायके में आप बनाएंगे तो आप बार बार मेरी रेसिपी से बनाओगे, इतना ज़बरदस्त ये खोया बना है। थोड़ी सी खूबसूरती के साथ खोया मैं इसके ऊपर रख दूँगी। देखिए कुछ इस तरीके से। इसके बाद मेरे पास है बादाम, जो कि मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिए हैं, वो मैं इसके दरमियान में रख दूँगी।
आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे भी चाहें खोया इस पर सजावट कर सकते हैं। तो मैं दरमियान में इसके रख दूँगी बारीक कटे हुए बादाम। तो ज़बरदस्त गाजर का हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।